नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ वीक। दर्शकों, झारखंड प्रतिभा का धनी है, हम सभी जानते हैं। झारखंड ने एक से बढ़कर एक खिलाड़ी दिए हैं। खनिज संपदा का धनी है झारखंड, लेकिन अब हमारा झारखंड जो है वो फैशन वर्ल्ड में भी अपना नाम कमा रहा है और इसके पीछे झारखंड की लड़कियों का हाथ है। आज हम आपको ऐसी ही एक खास शख्सियत से मिलवाएंगे और वो शख्सियत हैं रिया तिर्की। वेलकम रिया। थैंक यू सो मच। और मेरे सारे दर्शकों को पहले जोहार कहूँगी। बहुत बहुत बधाई आपको। सबसे पहले दर्शकों मैं आपको बता दूं कि रिया फेमिना मिस इंडिया झारखंड को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। जी, झारखंड को मैंने रिप्रेजेंट किया है। ऑल ओवर इंडिया में टॉप 30 कंटेस्टेंट में मेरा चुनाव हुआ था फेमिना मिस इंडिया के लिए। तो रिया को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि अब हमारा झारखंड जो है वो फैशन वर्ल्ड में अपना नाम कमाने जा रहा है रिया के ज़रिए। कैसा लगा? सबसे पहला सवाल, कैसा लगता है? अभी इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट और रिकग्निशन मिल रहा है पूरे झारखंड में। इनफैक्ट नॉट सिर्फ झारखंड के बाहर भी लोग इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। तो आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है इस चीज़ के लिए। और एक चीज़ मैं कंक्लूड करूँगी कि आप कभी मेहनत करते हैं तो वो कभी ज़ाया नहीं जाती है। तो जाहिर सी बात है, रिया की बातों से साफ तौर पर झलक रहा है कि रिया की मेहनत जो है रंग लाई है। आपकी मेहनत तो रंग लाई, लेकिन कई लोगों की दुआएं भी आपके साथ थी। उसमें सबसे पहली दुआ होती है माता पिता की। तो क्या माता पिता का आपको फुल सपोर्ट मिला? जी, स्टार्टिंग से ही माता पिता का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है इस फील्ड के लिए। इनफैक्ट हमारे सोसाइटी में कहीं ना कहीं हो जाती है कि कभी पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते या फिर सोसाइटी में इतनी ज़्यादा थोड़ा नेगेटिविटी फैली रहती है इस प्रोफेशन को लेके। लेकिन मम्मी पापा का स्टार्टिंग से सपोर्ट था कि अगर बच्ची को सही परवरिश दी जाए, सही रास्ता दिखाया जाए, तो पता नहीं कितना भी स्पॉइल्ड अगर वो फील्ड हो या फिर कितनी भी गंदगी हो, वो सर्वाइव कर जाएगी। तो मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव थे स्टार्टिंग से। कब हम लोग चलते चलते बात करेंगे थोड़ा। कब ऐसा लगा कि हाँ मुझे फैशन वर्ल्ड में ही जाना है? क्योंकि जनरली जब हम बच्चे होते हैं तो ज़्यादातर पेरेंट्स का एक प्रेशर होता है कि नहीं, पढ़ाई करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कब ऐसा लगा कि नहीं, फैशन वर्ल्ड ही मेरे लिए है, रिया तिर्की के लिए फैशन वर्ल्ड है? जी, स्टार्टिंग से यही फील्ड में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। फिर मैं बहुत सारे ब्यूटी क्वींस को देखा करती थी जब वो खिताब जीतती थी और उनके पिक्चर्स को मैं न्यूज़पेपर में देखा करती थी। तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई थी उस चीज़ के लिए। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे करना है तो यही चीज़ करनी है। फिर जब मैं प्रोफेशनली इस फील्ड में आई तो बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क करना पड़ा, बहुत एक्सपीरियंस गेन करना पड़ा। तो आई थिंक था कि यही करना है मुझे। जी। कितनी मेहनत, मतलब मेहनत इन द सेंस कि जब आपने होश संभाला तो एक होता ना कि कोई एक आइडल बन जाता है। किसे अपना आइडल मानती हैं आप? जी, मैं किसी एक इंसान को अपना आइडियल नहीं मानती हूँ। मैं हमेशा से बहुत सारे लोगों को फॉलो करते आई हूँ इस फील्ड से। जैसे कि मुझे प्रियंका चोपड़ा मैम भी बहुत पसंद है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वुमेन को वो रिप्रेजेंट करती हैं। फिर उसके बाद मुझे सुष्मिता सेन भी बहुत पसंद है, क्योंकि जिस तरह से उनका वैल्यू सिस्टम है। फिर उसके बाद ड्रेसिंग सेंस की बात करें तो मुझे सोनम कपूर भी बहुत पसंद है। तो मैंने बहुत सारे लोगों को स्टार्टिंग से फॉलो करते आई हूँ। और तो आई थिंक एक किसी को मैं आइडल नहीं मानूंगी। मैं हर एक इंसान से कुछ ना कुछ पिकअप करने की कोशिश करती हूँ। झारखंड को आपने रिप्रेजेंट किया, ऑब्वियसली आप झारखंड के बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो रिसर्च कर चुकी होंगी। तो एक छोटे से जगह से तुपुदाना, ठीक है, झारखंड में तुपुदाना जो जगह है, तो छोटे से जगह से निकल कर अब रिया के सपने जो हैं वो कहाँ पहुँचने के? जी, मैं तो खैर अभी झारखंड से, मतलब अभी तुपुदाना से हूँ, मेरा घर उधर है। लेकिन मैं कहूँगी कि बहुत आगे मुझे जाना है। और इनफैक्ट झारखंड को भी कहीं ना कहीं मैंने रिकॉग्निशन दिखाया है, क्योंकि बहुत लोगों का परसेप्शन अलग होता है। जब हम झारखंड की बात करते हैं तो उनको लगता है कि अच्छा आप गांव देहात के एरिया से हो, आप जंगल झाड़ वाले एरिया से हो। तो फिर मैं कहती हूँ कि हम इतना ज़्यादा, मतलब बड़े सिटीज़ में जाके हम सोचते हैं कि भाई हम मतलब नेचर के पास रहें। तो आई थिंक हमारा झारखंड में नेचर की कमी नहीं है। तो मैं, अगर आप कहना चाहें, तो मैं अपनी नागपुरी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इस चीज़ में सपोर्ट करना चाहती हूँ। और मतलब आई थिंक नागपुर इंडस्ट्री मेरा मेन टारगेट रहेगा स्टार्टिंग में। फिर जी, तो उसको सपोर्ट करना चाहती हूँ और आगे चल के बॉलीवुड में भी डेब्यू करना चाहती हूँ। पूरी प्लानिंग है बॉलीवुड में अपनी धाक जमाने? जी, प्लानिंग तो है, बट देखिए अब किस्मत कहाँ लेके जाती है।
एक ऐसे बहुत ज़्यादा सीरियस सवाल तो नहीं, बट फिर भी जैसे झारखंड से आप बिलोंग करती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहे हैं झारखंड में, तो अगर आपको एज अ वुमेन या फिर एज अ सेलिब्रिटी वर्क करना हो झारखंड पर, तो किस सब्जेक्ट पर आप वर्क करना चाहेंगी? जी मैं स्टार्टिंग से इस चीज़ की बहुत ज़्यादा फॉलोअर रही हूँ कि लड़कियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आई थिंक अगर मैं झारखंड के लिए काम करूँगी तो मैं यही चीज़ में मेन फोकस करना चाहूँगी कि एजुकेशन फर्स्ट, आप एजुकेशन पे फोकस करें, हर एक लड़कियों को एजुकेशन मिले। और फिर साथ ही मैं चाहूँगी कि हर एक लड़की जो है हमारी सोसाइटी से, हमारे झारखंड से, उनको कोई ना कोई फील्ड में जाए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के कोई ना कोई फील्ड में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। तो आई थिंक वो मेरा मेन फोकस रहेगा, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मैं कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंस देता है और इंडिपेंडेंस भी देता है। तो आई थिंक वो मेरा मेन फोकस रहेगा। बॉलीवुड में कौन पसंद है एज अ एक्टर एंड एज अ एक्ट्रेस? मुझे अक्षय कुमार सर बहुत पसंद है, बहुत बचपन से उनकी मूवियाँ देखते आई हूँ, तो आई थिंक उनको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, अक्षय कुमार सर को। और जब आप एक्ट्रेसेस की बात करें तो मुझे बहुत सारी एक्ट्रेसेस पसंद है, मुझे विद्या बालन भी पसंद है, फिर मेरे को टॉलीवुड, मेरे को तेलुगु इंडस्ट्री से भी बहुत कोई पसंद है। तो आई थिंक नॉट वन स्पेसिफिक एक्ट्रेस, बट आई थिंक बहुत सारी फेवरेट है। अभी तो जैसे धीरे धीरे मॉडलिंग में ही जाना है, फैशन वर्ल्ड में ही जाना है, तो अगर आपको एड्स और रैम्प वॉक ये सब, ऑब्वियस है अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है, तो कोई ऐसा मंच जहां आपको लगे कि हाँ मुझे इसके लिए काम करना है? तो ऐसे हो जाता है कि हम लोग जब रैम्प इंडस्ट्री की बात करते हैं, रैम्प वॉक की जो मॉडलिंग की बात करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हाइट क्राइटेरिया होता है, क्योंकि उन्हें हमेशा ऐसी चाहिए जो लड़कियां 5'9" या 5'10" हो, और मैं ऑब्वियसली 5'9", 5'10" तो हूँ नहीं, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे सबसे बड़ा फ़ैशन शो जो कि है लैक्मे फैशन वीक, उसमें अगर मुझे मौका मिले वॉक करने का तो मैं डेफिनेटली उसमें वॉक करना चाहूँगी। कोई ऐसी मूवी जिसमें आपको लगता है कि हाँ ये मूवी मेरे लिए बनी है, अगर मैं एज अ एक्ट्रेस इस मूवी में होती तो ये मूवी कुछ और होती, ऐसी कोई मूवी? ऐसी कोई मूवी, देखिए जितनी भी एक्ट्रेसेस रही हैं जिन्होंने बहुत सारे किरदार पोर्ट्रे किए हैं सिनेमा में, आई थिंक उन्होंने जस्टिफाई किया हर एक चीज़ को। बट आई थिंक अगर एक अपॉर्चुनिटी मिलता तो शायद मैं निर्जा मूवी करना चाहती, क्योंकि वो उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था, आई थिंक वो बायोपिक थी। तो अगर मुझे चांस मिलता है तो मैं ज़रूर कोई बायोपिक में ही काम करना चाहूँगी, और ऐसे अगर होता तो शायद निर्जा मूवी। अच्छा, लोग क्योंकि जनरली अभी आप हर जगह आपसे हर तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आपकी थोड़ी सी पर्सनल इन द सेंस थोड़ा सा अर्ली भी है ये सवाल पूछना, बट कैसा लड़का पसंद करेंगे अगर फ्यूचर के लिए पसंद करना हो? तो झारखंड से होगा, बॉलीवुड से होगा, कैसा लड़का होगा? देखिए मैं इस इंडस्ट्री में हूँ तो मैं चाहूँगी कि जो मेरा लाइफ पार्टनर हो या फिर जो भी बंदा मैं चूज़ करूँ सिंपल हो, सिंपल ख्यालात का हो, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है। मैं पर्सनल लाइफ में बहुत सिंपल लड़की हूँ, तो मुझे कोई सिंपल साधारण लड़का चाहिए जो क्लियर थॉट्स का हो। एट द सेम टाइम मुझे चाहिए कि कोई लड़का एटलीस्ट मेरे से थोड़ा लंबा हो, मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट 5'10" तक उसकी हाइट हो, तो ये मेरा मेन क्राइटेरिया होगा। और साथ ही थोड़ा लुक्स भी इम्पॉर्टेंट मैटर करता है आई थिंक। तो मैं बस चाहूँगी कि कोई जेन्युइन पर्सन हो जो सही में मेरे साथ अपना फ्यूचर स्पेंड करना चाहता हूँ। अगर कोई कम शब्दों में जानना चाहे कि रिया तिर्की क्या है, रिया तिर्की की लाइफ क्या है? देखिए मेरे लाइफ में गिन चुन के चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। एक है कि मेरी फैमिली मैटर करती है, क्योंकि उनके कारण ही आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। दूसरे कि मेरा वैल्यू सिस्टम की क्या सही है लाइफ में, क्या गलत है। तीसरा मैं कहूँगी कि मेरे गोल्स। तो आई थिंक हमेशा से यही तीनों चीज़ें मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले की है। तो यही चीज़ें मेरा पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करती है। जी, वुमेन एम्पावरमेंट की बात आपने जब हमारे ऑफिस में कदम रखा तभी आपने कह दिया वुमेन एम्पावरमेंट, तो जाहिर सी बात है नारी सशक्तिकरण। तो झारखंड में आप नारी सशक्तिकरण के लिए कभी मौका लगा तो क्या करेंगी? नारियों की आवाज़ आप बन चुकी हैं, आइडल बन चुकी हैं, आगे और क्या कर सकते हैं? जी मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था मैनेजमेंट में, बिजनेस मैनेजमेंट में, जिसमें मेरा स्पेसिफिकेशन था मार्केटिंग में।
तो मैं चाहती हूँ कि अगर हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दें झारखंड में, क्योंकि आई थिंक झारखंड के कल्चर में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम वो एसेंस को पिकअप करके हम बिज़नेस के फॉर्मेट में उसको आगे ला सकते हैं। एंड आई थिंक झारखंड की वुमेंस में टैलेंट की तो कोई कमी है नहीं, तो अगर हम वही चीज़ को एसेंस को पिकअप करके वुमेंस का टैलेंट को आइडेंटिफाई करके उनको मर्ज करके अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट ला के झारखंड में हम कुछ स्टार्ट करते हैं, तो आई थिंक ये बहुत हेल्पफुल रहेगा हमारे झारखंड की वुमेंस के लिए। नो डाउट झारखंड में बहुत चेंजेस हुए हैं और बहुत चेंजेस की ज़रूरत है। कुछ चेंजेस तो आपने भी बताएं, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, अब लड़कियां जो हैं वो बदल रही हैं और सोच बदल रही है, सबसे बड़ी बात है फैशन वर्ल्ड को लेके। तो जो लड़कियां आपसे इंस्पायर्ड हैं या जो फैशन वर्ल्ड में आना चाहती हैं, उनके लिए मैं चाहूँगी कि आप एक मैसेज जो है वो हमारे मंच से ज़रूर दें। आई थिंक ग्रोइंग अप बहुत सारी लड़कियों का ये एम बन जाता है, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे एक्सपोजर में आ चुके हैं, कभी यूट्यूब देख के, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, तो बहुत सारी लड़कियां इस फील्ड में आना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो रुक जाती है। कभी होता है फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता, कभी होती है कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, कभी होता है कि आप खुद में सोच लेते हैं कि शायद मैं इस चीज़ के लिए बनी ही नहीं हूँ। तो मैं एक चीज़ कहूँगी कि अपना माइंड क्लियर रखें कि आपको क्या चाहिए, इस फील्ड से आपको क्या चाहिए, आप कहाँ आगे बढ़ना चाहते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट टिप है कि अपना होमवर्क ऑन पॉइंट रखें, क्योंकि आप कोई भी फील्ड में जाएं बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है, उसके प्रैक्टिकलिटी और टेक्निकलिटी सब कुछ ज़रूरी है उस फील्ड का। तो होमवर्क अपना तगड़ा रखें, माइंड क्लियर रखें और मेहनत करें, बस यही मैं बोलूँगी। झारखंड में फैशन वर्ल्ड को डेवलप करने के लिए मैं चाहूँगी कि आप गवर्नमेंट से, जो यहाँ के गवर्नमेंट है, उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है सुधार की बहुत ज़रूरत है। जी जी जी, तो पहले तो मैं कहूँगी कि सीएम जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था स्टार्टिंग से, उन्होंने विश किया था मुझे ट्विटर के थ्रू, तो आई थिंक कहीं ना कहीं उनको पता लग गया है कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ विद अ स्ट्रॉन्ग पर्पस। तो मैं कहूँगी कि अगर ये चीज़ में हम लोग डेवलपमेंट चाहते हैं फैशन इंडस्ट्री को लेके झारखंड में, तो थोड़ा ना थोड़ा गवर्नमेंट कोलैबोरेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि हमें आप बहुत ज़्यादा मॉनिटरी सपोर्ट दें या फिर ये, बट एटलीस्ट मैं चाहती हूँ कि एक डिपार्टमेंट सेटअप अच्छा से रहे, और है कि अगर चांस मिलता है तो एक ऐसा ब्यूटी पैजेंट का कॉन्सेप्ट हम लेके आएँ झारखंड में भी, और ऐसी बच्चियों को और ऐसी वुमेन को भी यहाँ पे पैजेंट में पार्ट लेने का मौका दें। तो अगर व्हाट इफ़ हम ऐसी लड़कियों को जो 18 है या 18+ है, वो लड़कियां अगर ब्यूटी पैजेंट में कम्पीट करती है जो गवर्नमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, और उनको अच्छे स्कॉलरशिप्स मिले आगे पढ़ने के लिए, या फिर और थोड़ा मॉनेटरी सपोर्ट मिले, या फिर उनकी फैमिली को, क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर जो स्पोर्ट्स कोटा में जाते हैं तो उनको सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू। तो मैं चाहती हूँ कि हम भी यहाँ मेहनत कर रही हैं, राइट, तो हमको भी थोड़ा सा उस चीज़ का सपोर्ट चाहिए। तो आई थिंक वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे झारखंड में लाना इंपॉर्टेंट है, और मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ। अगर आप स्टार्ट करते हैं, गवर्नमेंट अगर इस चीज़ पे रिलाई करती है और कुछ स्टार्ट करना चाहती है इससे रिलेटेड, तो मैं फॉरएवर रेडी हूँ सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच रिया, एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। तो जाहिर सी बात है, रिया ने बातें जो हैं वो बताई, कुछ अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में, कुछ जो लड़कियां जो हैं वो फैशन वर्ल्ड में आना चाहती हैं उनके लिए क्या टिप्स हैं उसके बारे में। तो सीधी और सिंपल बात ये है कि रिया ने वाकई जो है वो झारखंड का नाम गौरवान्वित किया है, और जो लड़कियां फैशन वर्ल्ड में आना चाहती हैं उनके लिए बस एक ही मंत्रा है, और वो मंत्रा है मेहनत और होमवर्क। रिया के हिसाब से तो आप अपना होमवर्क जो है वो ज़रूर पूरा करें, क्योंकि होमवर्क अधूरा मतलब फ्यूचर अधूरा। तो इसलिए अगर अपना फ्यूचर बनाना है फैशन वर्ल्ड में, तो अपना होमवर्क जो है वो ज़रूर पूरा करें। रिया, आपको बहुत बहुत बधाई। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ कीर्ति तिवारी, न्यूज़ विंग, रांची। Excellent education, wonderful atmosphere, lavish building, and a long list of achievements in every field. Yes, one of the best schools in Jharkhand, BNSDAV Public School, Giridih, continues to enroll. Enrollment is going on for classes nursery to Standard 9 and Standard 11. So, enroll your children today and let them touch the heights of the sky. Come on, hurry up. Seats are limited.